जय गुरुदेव भगवान। अभी हम सभी ध्यान की विधि एवं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताएंगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, कै आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मन ही मन बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। ई की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देवी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव भगवान। विनोद पुरोहित गुरु भाई जी से अनुरोध है, कृपया परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य लेख का पाठ करें। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से कल जिस लेख को हम पढ़ रहे थे उसका शीर्षक है अध्यात्म विज्ञान
और भौतिक विज्ञान। आज इस अध्याय का विशेष भाग पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। कंटिन्यूटी के लिए 2 लाइनों को मैं रिपीट कर रहा हूं। जय गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड पिंड में है। योग दर्शन के इस सिद्धांत के अनुसार पूर्ण ज्ञान इस साधना से होता है। यह योग संसार की असंख्य समस्याओं का समाधान करने में भौतिक विज्ञान को सक्षम बनाएगा। अब आगे। भारतीय योग दर्शन मनुष्य को विकास के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने के साथ साथ मोक्ष भी देता है। यह योग मनुष्य को सभी प्रकार के रोगों से पूर्ण रूप से मुक्त करता है। रोगों से मुक्त हुए बिना शांति नहीं, और पूर्ण शांति के बिना मोक्ष असंभव है। कुंडलिनी के जागृत होते ही साधक को इंद्रियातीत दिव्य अक्षय आनंद की निरंतर प्रत्यक्षानुभूति होती है, जिससे साधक का मानसिक तनाव पूर्ण रूप से शांत हो जाता है तथा उसके कारण उत्पन्न कई असाध्य रोग जैसे उन्माद, पागलपन, रक्तचाप, अनिद्रा आदि अनेक बीमारियां बिना दवा के चंद दिनों में स्वतः ही ठीक हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त सभी शारीरिक रोग विभिन्न प्रकार की यौगिक क्रियाएं करवाकर वह जगत जननी पूर्ण रूप से ठीक कर देती है। उस आंतरिक चेतना शक्ति के ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। ज्ञान की तो उसमें पराकाष्ठा है, अतः उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। दिव्य आनंद के निरंतर बने रहने के कारण सभी प्रकार के नशों से पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाती है। मेरे कई साधक अफीम, शराब, भांग, गांजा आदि नशों से बुरी तरह से ग्रसित थे। दीक्षा के बाद चंद दिनों में ही उन्हें बिना किसी प्रकार के कष्ट के सभी नशों से पूर्ण मुक्ति मिल गई। ऐसे अनेक मनोरोगी शक्तिपात के कारण पूर्ण रूप से ठीक हो गए, जिन्हें विद्युत चिकित्सा और इंसुलिन चिकित्सा से भी लाभ नहीं हुआ था। आज वे सभी बिना दवा खाए पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और ईश्वर का भजन करके सात्विक जीवन जी रहे हैं। इस प्रकार सभी प्रकार के मनोरोगों, शारीरिक रोगों और सभी प्रकार के नशों से बिना किसी प्रकार का कष्ट पाए और बिना दवा के पूर्ण रूप से मुक्ति पाने का हमारे अध्यात्म विज्ञान में ठोस आधार है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। उपरोक्त सभी लाभ किसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से नहीं, अध्यात्म विज्ञान के ठोस सिद्धांतों से मिलते हैं। पातंजलि योग दर्शन के कैवल्यपाद के दूसरे श्लोक में ऋषि ने जाति वृत्ति बदलने का विवरण देते हुए कहा है कि इसके बिना कार्य सिद्धि संभव नहीं है। वह किस प्रकार होता है, उस संबंध में ऋषि कहता है, जात्यंत परिणाम है प्रकृतिया पूरात। यह एक जाति से दूसरी जाति में बदल जाना रूप जात्यंतर परिणाम, एक जाति से दूसरी जाति में बदल जाना प्रकृति के पूर्ण होने से होता है। ऋषि के अनुसार मनुष्य मात्र 3 जाति के होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। औषधि, मंत्र दीक्षा आदि निमित्त कारण प्रकृतियों वृत्तियों की पूर्णता कैसे कर देते हैं? क्या वे प्रकृतियों वृत्तियों के प्रयोजक, चलाने वाले हैं? इस संबंध में ऋषि ने कहा है, निमित्तम प्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्री कवत। 4 विसर्ग 3। अर्थात निमित्त प्रकृतियों यानी वृत्तियों को चलाने वाले नहीं है, उससे तो केवल किसान की भांति रुकावट का छेदन किया जाता है। अतः संत सद्गुरुदेव की शक्तिपात दीक्षा के कारण प्रथम तामसिक वृत्तियां दबकर कमजोर पड़ जाती हैं। बाकी दोनों वृत्तियां प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र होने के कारण क्रमिक रूप से विकसित होती जाती हैं। चंद दिनों में प्रकृति
उन्हें इतना शक्तिशाली बना देती है कि फिर वे तामसिक वृत्तियों की शरीर में प्रधानता कभी स्थापित नहीं होने देती है। इसी प्रकार फिर रजोगुणी वृत्ति दब जाती है। मनुष्य क्रमिक बदलाव की अर्थात जाति बदलने की प्रक्रिया से तमोगुणी से रजोगुणी और फिर रजोगुणी से सतोगुणी जाति में बदल जाता है। शक्तिपात दीक्षा में उपर्युक्त कार्य कुंडलिनी शक्ति यानी जगत जननी स्वयं अपने नियंत्रण में करती है। अतः साधक में परिवर्तन बहुत ही त्वरित गति से होता है, क्योंकि वह जगत जननी यानी पृथ्वी तत्व उस परम सत्ता का दिव्य प्रकाश है, सृष्टि उत्पत्ति का आदि कारण है। इसलिए वह सर्वज्ञ, सर्वस्व और सर्वत्र है। इसलिए वह सर्वज्ञ, सर्वस्व और सर्वत्र है। उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। जो जो मनुष्य की जाति बदलती जाती है, उस वृत्ति के सभी गुण धर्म खत्म हो जाते हैं जो दब चुकी है। अतः मनुष्य के खान पान, रहन सहन, व्यवहार और आचरण आदि सभी बदल जाते हैं, क्योंकि वृत्ति बदल जाती है। इसलिए उस वृत्ति के खान पान, सभी प्रकार के नशों से तथा पदार्थों से मनुष्य को आंतरिक भाव से घृणा हो जाती है। अतः किसी प्रकार के कष्ट के बिना ही सभी प्रकार की बुरी आदतें स्वतः छूट जाती हैं। स्वामी श्री विवेकानंद जी के शब्दों में, मनुष्य उन वस्तुओं को नहीं छोड़ता है, वे वस्तुएं उसे छोड़कर चली जाती हैं। इस संबंध में स्वामी जी ने अमेरिका में कहा था, यू नीड नॉट गिव अप द थिंग्स विल गिव यू अप। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 14वें अध्याय में कहा है, सत्वम रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिनम व्ययम। गीता 14:5। अर्थात हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ऐसे यह प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। इसके बाद भगवान तीनों गुणों की अलग अलग व्याख्या करते हुए कहते हैं, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाश कमनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानग। गीता 14:6। अर्थात हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। गीता 14:7। अर्थात हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान, वह इस जीवात्मा को उनके फल की आसक्ति से बांधता है। तमस्त्व ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमाद आलस्य निद्राभिस्तन्नी बदनाति भारत। गीता 14:8। अर्थात और हे अर्जुन, सर्वदेहाभिमानियों के मोहने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान, वह जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। जय गुरुदेव। आज बस यहीं तक। इस अध्याय का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भगवान। सभी गुरु भाई गुरु बहनों का माइक एवं कैमरा जो है इनेबल कर दिया गया है। कृपया मंच संचालन के कार्यभार प्रारंभ करें गुरु भाई जी। जय श्री गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव।
जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल्कि भगवान। आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार हो। गुरु सियाक सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के नए संस्करण और या नए भाग में आप सभी का इस मंच पर हृदय से अभिनंदन, आभार और स्वागत है। यह कार्यक्रम गुरुदेव की अनुकंपा से निरंतर चलने वाला, प्रतिदिन शाम को 7 बजे से 8:30 तक, 7 से 7:25 तक गुरुदेव की दिव्य बाणी में गुरुदेव अपने दर्शन की जानकारी, सिद्ध योग क्या है आपके जीवन में, इसको आपको कैसे लाना है, इसमें क्या क्या विधियां हैं, किस विधि को अपनाना है, क्या करना है, गुरुदेव उसकी जानकारी देते हैं। उसके बाद गुरुदेव एक दिव्य मंत्र देते हैं जिसको गुरुदेव कहते हैं कि संजीवनी मंत्र है। इस संजीवनी मंत्र को आप जपोगे तो बीमारी से आपका बाल विवाह का नहीं होगा। गुरुदेव ने 2 प्रक्रिया इसमें विशेष रूप से बल दिया है कि आपको नाम जपना है और ध्यान करना है, और उसके बाद गुरुदेव सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं कि आप नाम जपो, ध्यान करो, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। अगर मेरे अंदर कोई गुंजाइश है तो आगे का काम शुरू हो जाएगा। और उसके बाद 7:30 से 7:45 तक सामूहिक ध्यान इस मंच पे होता है। उसके बाद फिर अनुभूतियों का दौर, साधक जितने साधक साधिकाएं, गुरु भाई गुरु बहन इस मंच पे ध्यान करते हैं, वापस में अपनी सारी अनुभूतियों को साझा करते हैं। और इस मंच का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, आपके जीवन में अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से, गुरु सियाक सिद्ध योग के माध्यम से आपके जीवन का उत्थान ध्यान और मेडिटेशन और मंत्र जाप के माध्यम से। गुरुदेव ने बहुत सरल भाषा में कहा है कि आपको कुछ नहीं करना, मुझे जो प्राप्त हुआ है गुरु के कृपा से, अहेतु की कृपा से, वो आपको भी मिल सकता है। मेरे शरीर और आपके शरीर में कोई भी अंतर नहीं है। मैं बड़े ऊंचे स्थान पर बैठ गया, आप नीचे बैठ गए, उससे कुछ नहीं होता। आप भी आराधना करें, आपके भी जीवन में बदलाव आ सकता है। हाँ, मुझे गुरु की कृपा से जो बदलाव आया है वो आपको भी आ सकता है। इसके लिए आपको नाम जपना है और 2 समय का ध्यान करना है। ध्यान के लिए भी गुरुदेव ने कहा है कि सिर्फ 15 मिनट का ही ध्यान करना है। हमारे जीवन में 24 घंटे जो है उसमें गुरुदेव ने मात्र हमसे आधा घंटा, सुबह का 15 मिनट और शाम का 15 मिनट ही मांगा है, और कुछ नहीं। उसके बाद गुरुदेव जो नाम जप करवाते हैं वो भी इतना आसानी से कि आप कुछ भी करते रहिए, उस नाम को मानसिक जप करते रहिए, मन ही मन उसको जपते रहिए, ओठ जीभ हिलाए बिना। उसको भी गुरुदेव ने एकदम सरल कर दिया। आप काम करते रहिए, बात करते रहिए, नाम को जपते रहिए। इस इतनी सरल आराधना के बाद जो परिवर्तन आता है उसको हम एक चमत्कार मानते हैं, लेकिन गुरुदेव ने उसको भी कहा है कि ये चमत्कार नहीं है, ये मिराकल नहीं है, ये तो सारी चीजें रुकी पड़ी थी, एक ड्यू था, बैलेंस था, जो मेरे माध्यम से, मेरे गुरु की कृपा से शुरू हो चुका है। और जब तक ये दुनिया रहेगी और जब तक मेरी तस्वीर रहेगी, तब जब तक दुनिया रहेगी तब तक मेरी तस्वीर रहेगी और मेरी तस्वीर काम करती रहेगी। मैं ज्यादा नहीं कुछ बोलूंगा, बोलने को तो सिद्ध योग के माध्यम से बहुत कुछ है। साधक को जब गुरु की कृपा होती है तो इतना गदगद हो जाता है, इतना खुश होता है कि गुरु के बारे में क्या बोले। वही सब जितने भी गुरु भाई बहन इस मंच से जुड़ते हैं, सबको कोई न कोई अनुभूतियां होती है, सबको कुछ न कुछ कृपा गुरुदेव ने बरसाई है। मैं निवेदन करूंगा कि आप जितने भी गुरु भाई बहन हैं अपनी अनुभूतियों को शेयर करें। ये भी एक प्रकार से गुरु की सेवा है। गुरु की सेवा का एक कोई भी अवसर आपके जीवन में आए, आप कभी उससे चूके ना, मेरा यही निवेदन है। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि 2-3 प्रकार से गुरु की करुणा प्राप्त कर सकते हैं। एक तो नाम जप, दूसरा ध्यान, तीसरा प्रचार के रूप में भी गुरुदेव ने कहा है कि आप मैंने अकेले की जिम्मेदारी नहीं, मैंने अकेले की ठेकेदारी नहीं ले रखी है। आप भी इसको बता सकते हैं, दूसरों को बताएं जो आपको मिला है। अब दूसरों को बताएं कि सिद्ध योग के माध्यम से आपके जीवन में कैसे बदलाव आ सकता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी गुरु भाई बहन इस मंच पर आए और अपनी बात को रखें। आपका कोई प्रश्न भी हो, जिज्ञासा हो, अनुभूति हो, जो भी हो, आप शेयर कर सकते हैं।
नंदिनी जी ने हैंड रेज किया, आपका स्वागत है बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय सभी गुरुदेव को गुरुदेव। जय जय कोई गुरुदेव इशू जय है दादा। तो अपना कैमरा भी आप ऑन कर सकती है गुरुबा। कैमरा मैं गुरु भाई ऑन करूंगी, थोड़ा कुछ दिन बाद करूंगी, जो भी थोड़ी मनोकामना है वो पूरी हो जाए उसके बाद। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, अभी मनोकामना आपकी पूरी हुई नहीं हुई है। अभी चलिए, मनोकामना पूरी नहीं हुई है। गुरु भाई। अच्छा अच्छा। तो गुरुदेव से आपने कुछ कहा है क्या कि जब तक आप मेरी मनोकामना नहीं पूरी करेंगे मैं मंच पे कैमरा नहीं ऑन करूंगी? हाँ हाँ गुरु भाई, मैंने आज ही मतलब बहुत दिन से ही मैंने पहले से ही बोल के रहा गुरु जी, मैं अब जब कैमरा तब तक ऑन नहीं करूंगी जब तक मेरे मन में जो मनोकामना है, जो डर है, जो भय है, सो आप दूर करेंगे तभी मैं कैमरा ऑन करूंगी। गुरुबान, मैं इस मंच के माध्यम से जानना चाहूंगा कि वो आपके मन में क्या डर बैठा है। थोड़ा सा अगर बताएंगे तो हो सकता है हम प्रयास करें, या हो सकता है ऐसे आपकी जो जिज्ञासा है किसी गुरु भाई के साथ गुरुदेव ने ऐसा योग करवाया हो, उनकी समस्या का समाधान हुआ हो। जी गुरु भाई, आज मैं ऐसे तो मैं भैया से बहुत सारी बातें करती हूँ, बहुत सारी बातें करती हूँ। भैया बहुत सारी बातों को बताते भी हैं कि ये ऐसा है, वैसा है, मतलब मुझे गाइड भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, बहुत गाइड करते हैं, बहुत समझाते हैं गुरु भाई। लेकिन मैं सोच रही थी कि आज मैं आपसे भी थोड़ा पूछूं। मैं गुरुदेव जी से बोल रही थी कि आज सेशन में आपका मतलब आप आए, मैं ऐसा मतलब मेरे मन में ऐसा भावना आ रहा था। जैसे में पीके सिंह आए। हाँ, मैं ऐसे ही सोच रही थी भावना में, मतलब गुरुजी से बोल रही थी, क्योंकि एक तो विषय ऐसा था कि नाद के बारे में थोड़ा जानना था मुझे, ठीक नाद है। के विषय पर थोड़ा जानना था। और दूसरा मेरा था कि मतलब मैं अभी गुरु भाई 1 सप्ताह 2 सप्ताह से ना बहुत डरी हुई हूँ, डर, भय, चिंता, मतलब ये सारे मन में इतने सारे चिंता, भय हो गए, इस विषय में भी थोड़ा-सा जानना चाहती थी। गुरुबान, अपनी बात रखिए, हम प्रयास करेंगे इस मंच के माध्यम से, गुरु भाई बहनों के माध्यम से, कि आपकी समस्या का समुचित हम समाधान कर पाए। गुरु भाई मेरा ये था ना, अभी जैसे मैं 1 महीने से नाद शुरू हो गया है, तो मेरे कानों में मतलब बाजे की आवाज़ बहुत सारी आती है। तो जी। राइट वाली साइड में आती है, तो नाद जैसे मतलब शुरू हुआ है, तो मुझे अभी जैसे बच्चे हैं तो बहुत शोर होता है घर में, तो मैं उतना नाद सुन नहीं पाती हूँ। लेकिन मैं रात के समय जब फ्री होती हूँ, जब पूरा वातावरण शांत हो जाता है, तो फिर मैं नाद सुनती हूँ। नाद की आवाज़ सुनती हूँ, मतलब बाजे की आवाज़ आती रहती है, कभी मतलब ऐसे मॉर्निंग में, डे में बंद हो जाती है, फिर ऑटोमेटिक शाम से शुरू होता है, फिर रात तक चलता है, ऐसे सुनती हूँ। तो क्या हो गया, अभी मंत्र जाप जो है गुरु भाई, मंत्र जाप थोड़ा मतलब फ़ोकस उसमें से थोड़ा-सा हट गया है, मतलब नहीं कर पा रही हूँ उतना मंत्र जाप। और दूसरा क्या है गुरु भाई कि मेरे जो लेफ्ट कान है, उसमें मुझे तरह-तरह की विभिन्न बहुत सारी ऐसी आवाज़ें मतलब आती है, मतलब ऐसी मतलब आवाज़ें आ रही थी मुझे, जिसके कारण मुझे इतना डर लग रहा था। तो फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना किया, फिर वो प्रार्थना किया मैंने जब, तो फिर वो सारी आवाज़ें मतलब धीरे-धीरे कम हो गई, फिर वो आवाज़ आना बंद हो गई। मतलब बहुत तरह की आवाज़ें आती थी, जिसके कारण मैं रात में सो नहीं पाती थी। वो आवाजें तो किस प्रकार की होती थी गुरुबान? वो आवाज़ें जैसे कभी कभी ऐसा हो, मतलब जैसे मतलब या तो कहीं मतलब भजन चल रहा है, मतलब या तो फिर कहीं चिल्लाहट की आवाज़ आ रही है, मतलब तरह-तरह की आवाज़ें, जिसके कारण मैं पूरी रात मतलब जगी रहती थी, बैठी रहती थी, बिल्कुल नींद नहीं हो पाती थी। तो फिर मैं इस वज़ह से मुझे लगा कि मैं शायद प्रार्थना करूँगी तो शायद ये चीज़ ऑटोमेटिक बंद हो जाए, लेकिन बंद नहीं हुई, लेकिन वो अभी धीमी गति से मेरे कानों में लेफ्ट कानों में चली रही है, धीमी उसकी गति स्पीड मतलब। गुरुदेव ने कम कर दी है, जो वॉल्यूम है हाँ, उसकी आवाज जो तेज थी हाँ, वो आवाज कम हो गई है। हाँ, उसकी आवाज़ बिल्कुल कम हो गई गुरु भाई। तो और अभी गुरुदेव नाद ने तो जो आपकी चल रही है। प्रार्थना सुन ली बात। हाँ, गुरु भाई बोलिए। गुरुदेव ने आपकी प्रार्थना सुन ली ना? हाँ, प्रार्थना सुन ली, नाद नाद अभी चल रहा है गुरु भाई, तो नाद के तो आप धनी हैं, आप हमेशा बोलते हो। बस सच है मैं धनी। हाँ, नाद के आप धनी हो, तो मैंने बोला नाद का है इश्यू तो आपसे ही पूछना ज़रूरी रहेगा। तो नाच मेरा का मन सच में मैं धनी हूँ गुरुबान। 2005 से जो नाच चला है, आज भी सेकंड के लिए वो बंद नहीं हुआ है। अच्छा गुरु इवन अभी भाई। आपसे बात हो रही है, मेरे दोनों कानों में वो आवाज चल रही, सीटियां बज रही है,
और कब कब इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, कब कम होता है, कब चिड़िया की आवाज सुनाई देती है, कब क्या होता है वो अपने को नहीं मालूम। लेकिन जैसे ही मतलब कभी अचानक बहुत तेज होता है, अगर मैं अगल बगल हूँ गुरुदेव की तस्वीर के, तो दौड़ करके सामने जा करके हाथ जोड़कर खड़े हो जाता हूँ और सुनने का प्रयास करता हूँ, लेकिन वो बहुत देर तक टिकती नहीं है। हाँ, हाँ गुरु भाई, वो बहुत देर तक नहीं टिकती है। नाद तो क्या हो गया गुरु भाई, तो नाद तो मतलब सुन रही हूँ, बहुत मतलब उसकी तरफ फोकस बहुत ही कम जाता है, तो फिर मेरा मंत्र जाप थोड़ा कम हो गया गुरु भाई। नहीं तो मंत्र जाप तो हमें करना ही करना है गुरुबान। देखिए गुरुदेव ने कभी नहीं कहा, गुरुदेव ने कहा है कि जब आपको नाद स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा है तो उस समय आप नाद को सुने। जी गुरु लेकिन भाई। जैसे ही नाद की स्पीड या जो आवाज कम हो रही है, आप नाम जप को चालू कर दें। जी गुरु भाई, वही 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 मैं जानना चाह रही थी और कि मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ, मैं तो नाद भी सुनता हूँ, नाम भी जपता हूँ, अच्छा। और मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अच्छा ये तो हुआ, ये वो मैं आपको बता रही थी नाद के विषय में, आपने अच्छा मतलब बोला कि नाद जब शांत वातावरण हो तो सुने और मंत्र जाप चलते रहे, ये तो हो गया गुरु भाई। और आज ना गुरु भाई मैं ऐसी दोपहर में लेटी हुई थी तो मैंने ध्यान किया, 15 मिनट का ध्यान किया, तो ध्यान में एक्चुअली क्या हुआ कि पूरा जो जो मतलब मैं जैसे ही मैं ध्यान में बैठी, बहुत गहरा ध्यान लग गया और ध्यान में मुझे पूरा मतलब मैंने सुना है सबको येलो प्रकाश दिखते हैं, मुझे रेड प्रकाश क्यों दिखे, इस मतलब इस विषय पे कुछ बोलिए। कुछ देखिए गुरुबान, ये क्या है ना, हमारे सब कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। मुझे कुछ दिख रहा है, आपको कुछ दिख रहा है, मुझे कोई योग हो रहा है, आपको कोई योग हो रहा है, उसमें हमें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये तो गुरुदेव की कृपा है, उनकी आयतु की कृपा है कि हमें हो रहा है। और जिसको कुछ नहीं होता उनके ऊपर सोचिए क्या गुजरता होगा। हाँ, वो तो है गुरु भाई। तो जिसको हो रहा है उसको तो आनंद लेना चाहिए। गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे दिखाया, कराया, सुनाया। जी गुरु भाई। मैं तो और जैसे आपने बोला ना कि आपको नाद सुनाई देता है, मुझे तो उसी में आनंद आता है, मुझे योगिक रह नहीं होती। लेकिन आज मैं पूर्ण रूप से रोग मुक्त हूँ, कोई दवाई नहीं लेता, जी गुरु भाई। न किसी प्रकार की कोई दिक्कत है खाने पीने में। जी गुरु भाई। जीवन एकदम शुद्ध शाकाहारी हो गया है। इवन वो कुछ तो भी मांस वगैरह के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। अच्छा, जी गुरु भाई। पड़ोसी अगर घर बन रहा है, मतलब नॉनवेज बनता है, तो हमें वो बदबू मारता है। अब पड़ोसी की तो हम हाँ, नहीं कर सकते नहीं कि भाई ये खाना बंद कर वो दो, बात है। इससे हाँ, हमें दिक्कत हो रही है। वो और बनाए खाए, हमें उनसे क्या लेना देना, हम नहीं करते, हमें हमारी इच्छा ही खत्म हो गई वो सब। हम्म, अच्छा। तो और गुरु हमारे भाई, जीवन में सिद्धि योग के माध्यम से जो भी हो रहा है गुरुबन, उसका हम आनंद लीजिए और गुरुदेव को धन्यवाद कीजिए। जी गुरु भाई। और थोड़ा सा विषय और है गुरु भाई कि रखिए रखिए, आप रखिए। मैं ये आपकी है बात को भी आगे बढ़ाऊंगा मंच पे कि मतलब नाद के समय साधक को क्या करना चाहिए। जैसे ये तो मैंने तो अपना अनुभव बता दिया, लेकिन बहुत सारे लोग हैं मंच पे, मैं उनको इनवाइट करूंगा, बुलाऊंगा, आपकी जिज्ञासा को तो समुचित समाधान आपको मिले। और ध्यान के विषय में एक्चुअली गुरु भाई ध्यान के वो तो मतलब ये एक लाइन ही है कि ये हमारे प्रारब्ध है जो कटते हैं, ये तो बेस लाइन है गुरु भाई। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं अपनी बातें रख रही हूँ, शायद बातें रख आपके सामने रखने से शायद मेरा मन हल्का हो जाए या फिर रखिए रखिए, कोई दिक्कत नहीं, रखिए, कोई बात। आप जो भी मन में जिज्ञासा है, जो भी प्रश्न आप रखें, ये मंच इसी के लिए है गुरुवर। तो गुरु भाई डर मतलब ध्यान में बहुत सारी चीजें मुझे मतलब ध्यान करती हूँ तो बहुत सारी, अब जैसे मैंने आपसे पहले मतलब जब मैं पहली बार आपसे बताई थी कि मेरे घर में काफी बहुत सारे चित्र ऐसे बड़े बड़े विशाल चित्र है, तो ऐसा मतलब मुझे दिखते हैं। तो ध्यान में भी मुझे तरह तरह की मतलब ऐसे मतलब बहुत ही मतलब ध्यान जो है उसमें अजीब अजीब तरह के दिखते हैं, वो तो मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो जिसका जैसी साधना है उसके साथ वैसा ध्यान में होता है। तो ये अलग-अलग मतलब चीज़ें होती है ध्यान में।
तो ध्यान में एक्चुअली क्या होता है कि मतलब जब ध्यान करने बैठती हूँ तो कभी जो होता है कि जैसे एक मतलब सुन रही थी ना कि ध्यान अभी हम नया-नया ध्यान कर रहे हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि वहाँ से क्या साउंड आ रहा है, वहाँ से मतलब गुरुजी क्या बोल रहे हैं, हमें क्या मैसेज दे रहे हैं, ये सारी बातें हमें समझ में नहीं आती क्योंकि हम ध्यान अभी नया-नया शुरू किए हैं। तो जैसे गुरुजी ने ध्यान में मुझे कहा था कि मतलब मैं आपसे बता रही हूँ कि मतलब घर से बाहर कहीं नहीं जाना है। फिर दूसरे दिन मैं घर से बाहर कहीं नहीं जाना है। हाँ, मैं बोल रही हूँ गुरु भाई मुझे बुरा मतलब खराब भी फ़ील हो रहा है कि मैं बोल रही हूँ ऐसे मतलब मैं अपनी भावना बस आपके सामने प्रकट कर रही हूँ और कुछ मेरा इस पे कोई वो नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है गुरु भाई। तो जैसे कि मैंने सुना ध्यान ने मुझे पूरा मतलब इंटीमेटली सही से सुनाई नहीं दिया लेकिन गुरुजी ने कहा कि घर से बाहर कहीं नहीं जाना। फिर दूसरी चीज़ उसके वो फिर ये जो सारी चित्र के बारे में वो मुझे बोले कि ये सुरक्षा का कवच है। फिर उसके बाद मेरे साथ मतलब मुझे क्लियर मतलब नहीं हो पा रहा है ना गुरु भाई। तो फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिक मेरे साथ गुरु भाई 3 दिन से जो मतलब क्या हो रहा है कि मतलब जो मैं गुरुजी के पास जो जल रखती हूँ ना गुरु भाई, तो वो जल को मैं पता नहीं कैसे मुझे ही नहीं समझ में आ रहा, वो जल मैं अपने घर में छींट रही हूँ, मैं अपने ऊपर छींट रही हूँ, उसके बाद फिर वो जल को मैं अपने दरवाजे के चौखट में डाल रही हूँ। ये तो सारी चीज़ें समझने के मेरे बस में है ही नहीं बिल्कुल, वो तो गुरुजी ही जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं अपनी भावना जो है आपके सामने रख रही हूँ गुरु भाई, अगर आप अगर आप शायद कुछ बताएँ जिससे मेरा थोड़ा-सा मार्गदर्शक हो सके या फिर मैं या फिर जो कुर्बान देखिए क्या है, सिद्ध योग एक भावना प्रधान आराधना है और इसमें गुरुदेव क्या कहते हैं कि आपको नाम जपना है और ध्यान करना है। हर समस्या का समाधान नाम जप ही है। बाकी जो कर्म कांड आप कर रहे हो वो आपकी आस्था है, वो आपका एक विश्वास है। जैसे आप चरणामृत बना रही हैं, पी रही हो, आपकी आपका विश्वास हो, आपकी आस्था है। लेकिन गुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि आप चरणामृत बनाकर पियो या जल कहीं भी लेकर के छिड़को, वो हमारी भावना है। हम गुरु के प्रति जो समर्पण है कि गुरुदेव की चरण अगर हम धो करके पिएंगे तो हमें थोड़ा बल मिलेगा, वो अपनी आस्था है। लेकिन गुरुदेव ने कभी ये नहीं कहा कि आपको ये करना है। गुरुदेव ने एक ही चीज कही है, आप नाम जपिए, नाम जपिए, नाम जपिए। जैसा कि आपने कहा कि मेरा नाम जप थोड़ा ढीला हो गया है, लेकिन आपको उस नाम जप को बढ़ाना है। जैसे आप नाम जप बढ़ाएंगी, आपकी समस्या का समाधान आपको मिलेगा, क्योंकि नाम जप ही चाबी है। हम जितना ज्यादा से ज्यादा नाम जपेंगे, गुरुदेव कहते हैं कि ये तेल की धार की तरह टूटना नहीं चाहिए। लेकिन क्या है, हम भौतिक जीवन में है, कहीं न कहीं रुकावट आ जाती है। जी गुरु भाई। और इसके लिए भी गुरुदेव ने कहा कि जब अजपा लग जाता है और नाद सुनाई देने लगता है, तो फिर साधक को नाम जपने की भी वो समस्या का समाधान हो जाता है। तो आपकी जो भावना है आप करें, हम ऐसा हम कोई आपको निर्देश नहीं दे सकते कि आप जो कर रही हैं मत कीजिए, लेकिन हम एक ही चीज कहेंगे, गुरुवान आप नाम जप पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। और मैं इस मंच के माध्यम से और किसी गुरु भाई को इनवाइट करूंगा कि गुरु बहन का जो प्रश्न है, इस संदर्भ में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, क्रमशः आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। विकी जी अभी सामने आए हैं, देखिए आपको क्या बताना चाह रहे हैं, आप सुने। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ, एक्चुअली मैंने जो जिन लोग अध्यात्म को हम लोग जो अध्यात्म से गुरुदेव से जुड़ते हैं ना, तो गुरुदेव तो आध्यात्मिक यात्रा भी कराते हैं। अ, जिनको आध्यात्मिक विषय में उतना ज्ञान नहीं रहता है, नॉलेज नहीं रहता है, जो पढ़ाई लिखाई मैंने आध्यात्मिक क्षेत्र की पढ़ाई तो नहीं किए रहते हैं, जब ऐसी घटनाएं घटती है तो थोड़ा सा अनयूजुअल सा लगता है, मैंने डर लगता है। और जो आध्यात्मिक एकदम रेडी है, जैसे कि हम जैसे जुड़े गुरुदेव से जुड़े थे, संपूर्ण रामायण महाभारत गीता, कितना सारा पुस्तक खोज कर, हाँ ठीक है, सब जगह खोज के, अध्यात्म की जो कुंडली शक्ति है क्या है नहीं है, सब चीज खोज कर जब आगे बढ़ते हैं
तो हम लोग को माने पता रहता है कि रास्ता ऐसा है, इसके जैसा हुआ है। तो हम लोग के लिए थोड़ा सा आसान होता है। हम लोग जानते हैं कि चलो हम लोग ऋषि अरविंद को भी पढ़े हुए हैं। ऋषि अरविंद खुद ही बोलते हैं अध्यात्म का जो रास्ता है, हाँ, बड़ा ही दुर्गम है, बड़ा ही माने कठिन मार्ग है। इसमें पथ पथ पर बाधाएं हैं, हाँ, इसको अतिक्रमण करने के लिए, हाँ, गुरु के प्रति समर्पण रहना चाहिए। तो हम लोग भीतर से जानते हैं कि आध्यात्मिक, लेकिन सांसारिक जो बहुत सारे लोग जानते नहीं है, तो उनको प्रॉब्लम कभी कभी ऐसा लगता है आनी जरूरत, जैसे नाच शुरू हो जाने से, हाँ, इसको पता नहीं नाच के बारे में, वो तो नाच शुरू होने से घबरा जाता है। इन द सेम वे लेकिन हम लोग को जो पता है नाद क्या चीज है, किस लेवल में मिलता है नाद, हाँ, तो वो क्या होता है, एक आनंद और एक तो आश्चर्य का विषय रहता है। दोनों चीज साथ में रहता है, आनंद प्लस रहता है। मेरे टीवी में देखिए ना आप, मेरे ही टाइम में आप बोलिए गुरु भाई, आप बोलिए। और साथ ही जी साथ गुरु भाई, सॉरी। अलग अलग जब काम होता है ना, अलग अलग आप पढ़ लीजिए, कोई गूगल में सर्च कर लीजिए, हाँ, अलग अलग चक्र पर जब काम होता है तो उस अलग अलग चक्र से जुड़ी हुई अलग अलग, हाँ, प्रकाश आपको दिखाई देता है। उस अलग अलग चक्र का अलग अलग एक वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन का अलग अलग एक तो ओवर एक्टिव हो जाना, कभी अंडर एक्टिव हो जाना, हाँ, तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, बॉडी में, मन में, हाँ, हमारी बुद्धि पर, हाँ, वैसा प्रभाव पड़ता है। तो हमारी जो 7 चक्र जो हमारे बॉडी में है, जब जब उस चक्र पर जब काम होता है, तो उसके अनुसार हमारे बॉडी, मन, वाइब्रेशन सब पर इम्पैक्ट होता है। जैसे नंदन ने बताया लाल प्रकाश दिखाई दे रहा है। लाल प्रकाश अगर दिखाई दे रहा है तो आप पढ़िए, गूगल करके पढ़िए, कहीं पढ़िए, हाँ, हिंदू वैदिक धर्म के में चक्रों के बारे में बोला गया है। लाल प्रकाश मेनली फोकस है मूलाधार चक्र पर, हाँ। मूलाधार चक्र मूलाधार चक्र पर जब काम हो रहा है, शक्ति काम कर रही है, तो उसके आधार पर अगर देखा जाए तो उसमें जो है एक तो सेफ्टी चाहिए, हाँ, सिक्योरिटी। मूलाधार संसार को जो संसार का जो चक्र है, हाँ, तो उसको सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सब चीज ज्यादा जरूरत है। अगर वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है तो क्या हो जाता है, थोड़ा सा ओवर एंक्सस हो जाता है, थोड़ा सा चिंता ज्यादा हो जाता है, हम थोड़ा सा भय थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, हाँ, पृथ्वी चक्र पर जब काम होता है, मूलाधार चक्र पर। तो इसका क्लियर कट इंडिकेशन है, लाल प्रकाश आपको दिखाई देता है, हाँ। तो लेकिन ऐसा नहीं है, गुरुदेव सब साधना कराते हैं तो विभिन्न चक्रों को शुद्धिकरण करते हुए आगे ले जाते हैं, ठीक है। तो कभी मूलाधार चक्र में काम होता है, कभी स्वादिष्टान, कभी विशुद्धि चक्र, कभी आज्ञा चक्र। तो ये सब धीरे धीरे करके थोड़ा सा धैर्य रखने से वो सब अवस्था से धीरे धीरे करके हम लोग आगे ले जाते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है, हाँ। और नंदनी ने जो बताया है कि वो उसको ना, जो जल छिड़कने का जो प्रॉब्लम है, वो अपनी इच्छा से नहीं कर रही है, ऑटोमेटिक हो जा रहा है, हाँ। तो ये ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, हो सकता है कि वो मूलाधार चक्र में काम हो रहा है, उसके कारण से थोड़ा सा वो ज्यादा भयभीत हो जा रही है, भयभीत हो जा रही है, वो ज्यादा एक्टिव हो जा रही है, ओवर रिएक्टिव हो जा रही है भीतर से, उसका मन और वाइब्रेशन उस चक्र में काम होने के कारण से, हाँ। इसको आप गूगल में सर्च करके भी पढ़ सकते हैं। बेसिकली जो सर्च करेंगे वो हिंदू धर्म के चक्रों के वर्णन को ही आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा शांति मिलेगी कि ऐसा इस साधना के फलस्वरूप से हम जब जाते हैं तो थोड़ा सा होता है। तो इसमें नथिंग टू वरी। जब उसके बाद धीरे धीरे करके सने सने करके जब वो चक्र से दूसरा चक्र में शक्ति जाती है तो उसका जो पॉजिटिव, थोड़ा सा कुछ नेगेटिव जो इम्पैक्ट रहता है बॉडी में, वो सब चीज ऑटोमेटिक स्वाभाविक गति से आता है और जाता है, आता है जाता है, ऐसा करके होते रहता है। तो इसमें इतना परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कुछ दिन के बाद सने सने देखेगी कि वो परिवर्तन धीरे धीरे करके जो शुरू हुआ है वो बंद होगा, फिर दूसरा कुछ परिवर्तन शुरू होगा, फिर दूसरा कुछ होगा। तो इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और कुछ अनयूजुअल है ऐसा कुछ नहीं है। गुरुदेव हमारा ये साधना सब कुछ सिद्ध किया हुआ साधना है, और इसमें हम लोग को कुछ करना नहीं पड़ता, इसमें सब कराया हुआ है। जैसे कि हम लोग को खीर पका के दे दिया गया, खीर पकाने की जरूरत नहीं है, खीर पका के परोस दिया गया, हम लोग को खाना है, ठीक है। तो इसलिए परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेम से गुरुदेव के चरण को
पकड़ के रखना है और गुरुदेव से प्रार्थना करना है। मैंने गुरुदेव थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, आप प्रयास कीजिए थोड़ा इसको कम करने का। हम सांसारिक मनुष्य हैं, हमारा सामर्थ्य नहीं है ये सब चीज बर्दाश्त करने का। तो आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए, गुरुदेव से प्रार्थना करिए। और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, चक्रों के ऊपर काम है और प्रकाश का जो लाल प्रकाश का दिखना है, तो ये सब साधारण चीजें हैं। ये सब मैंने अगर एक योगी की तरफ से देखा जाए ना, तो ये सब चीज तो छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। संजीवनी मंत्र है, गुरुदेव साथ की तस्वीर घर में है, एकदम गुरुदेव साथ में रहते हैं। और गुरुदेव जब साथ में है तो गुरुदेव ही पकड़ते हैं, और गुरुदेव जब साथ में है तो कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। कोई नेगेटिविटी मैंने जो है वो भीतर के चक्रों पर जो काम हो रहा है वो या तो ओवर एक्टिव हो जाता है या अंडर एक्टिव हो जाने से उस पर थोड़ा सा कुछ माइंड के ऊपर उसका इम्प्रेशन आता है। इसी कारण से थोड़ा सा भय भी लगता है कभी कभी। हाँ ठीक है, जय गुरुदेव, जय राधा गुरुदेव। और कोई विक्रम जी गुरु भाई बोलना चाहते हैं? हाँ विक्रम जी गुरु भाई से स्वागत है। जय गुरुदेव विक्रम जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। विक्रम जी गुरु भाई अपनी बात रखें मंच पर। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव गुरु भाई सभी जैतों को। गुरु भाई ने कितनी बढ़िया बात बताई है कि अपन को तो मंत्र जाप करना है, और गुरु भगवान ने बार बार कहा है कि दिन भर जाप करो अपना, जब तुमको ध्यान आ जाए, और दो टाइम ध्यान कर लो। और मानसिक जाप, नहाते धोते, बाथरूम जाते, लैटरिन करते अपन दूसरी बात सोचते हैं, तो वो दूसरी बात दिमाग में ना जाके अपना मंत्र चलेगा तो दूसरी बात उतनी ज्यादा प्रवेश नहीं करेगी। केवल अपने अपने सिद्ध योग में दिन भर का जाप है जो ध्यान अपन इसलिए बताया है गुरु भगवान ने कि दिन भर में तुमने क्या कमाई की है। अपन बैठते हैं ना तो पूरा प्रपंच चलता है, पहले तो अपनी शुद्धि होती है, पूरे विचार। पहले मैं बैठता था भैया तो क्या होता था, आज्ञा चक्र में तमाम पूरे दुनिया भर के तो जो अपन ने किया है वो आ रहा है, वो गुजर रहा है। तो मैंने कहा, मैं अंदर से फिर गुरु भगवान से बात भी कर, मैंने कहा गुरु भगवान ऐसा ही चलेगा? अरे बोले सफाई हो रही है शरीर की, मेरी सही में एक एक नस नाड़ी साफ की है गुरु भगवान ने, और अभी भी चल रहा काम। तो एक दिन मैं क्या फील कर रहा भैया कि मूलाधार से तो आवाज कट 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 क्या ही रही थी। तो मैंने फिर देखा, मैंने कहा अब गुरु भगवान मूलाधार केंद्र अपना खोल रहे है ना। फिर एक दिन हृदय में अनाहत चक्र, मैंने बताया भी था, ऐसा लग रहा था पीछे पीठ तरफ से कोई मेरा अनाहत चक्र खींच रहा है हृदय में। तो ऐसा कई बार 2-3 बार महसूस करवाया गुरु भगवान ने। तो गुरु भगवान ने कहा है कि चक्रों के पीछे नहीं पड़ना तुमको तो नाम जप करना है, 2 टाइम ध्यान करना है, बाकी छुट्टी। फिर क्या करना है वो गुरु स्वयं करते हैं। वो तो अपने गुरु भगवान आज्ञा चक्र में सहज में ले जाते भैया, नहीं तो आदमी मणिपुर चक्र से पार नहीं हो पाता, मणिपुर चक्र से पार नहीं हो पाता। ये माया का लोक है, माया के लोक से दूसरे बहुत देखे अपन ने, लेकिन वो माया चक्र से यहाँ मणिपुर चक्र से पार ही नहीं कर पाते। और अपने गुरु भगवान तो सहज में आज्ञा चक्र में गुरु भगवान को देखो तो अपन तो गुरु भगवान ने कहा है बार बार, कई स्पीचों में कहा है, 7 कोष है, अन्न में कोष, प्राण में कोष, मनो में कोष, विज्ञान में कोष। जब ये 4 जागृत है तो 3 क्यों नहीं जागृत हो सकते? आनंद में कोष, चित्त में कोष, सत में कोष। अपने गुरु भगवान तो यहाँ आत्मा से परमात्मा का मिलन, कुंडली शक्ति जब अपनी आज्ञा चक्र से सहज में ऊपर चलेगी तो वो तो सहस्त्रार में लीन हो, वही तो मोक्ष है। और वो मोक्ष की बात कोई नहीं बता सकता, वो जो जिसको घटेगा योग वो ही जानता है। क्योंकि आज्ञा चक्र के बाद तो इतनी सूक्ष्म जगह है गुरु भाई। एक दिन गुरु भगवान ने दिखाया था मुझे, एक आंख बनी आज्ञा चक्र में, उस आंख के अंदर पुतली बनी, फिर पुतली के अंदर पुतली, फिर इतनी सूक्ष्म जगह थी। तो वो वहां केवल मंत्र, गुरु भगवान ने बताया भी कि इस मार्ग से केवल मंत्र रूप में गुरु भगवान वो करते हैं, प्रवेश करते हैं और वहां से ले जाते हैं शिष्य को अपने। केवल वहां केवल गुरु कृपा चलती है। तो अपन को तो केवल फोकस करना है कि मेरा मंत्र जाप किस विधि से चले, पूरा उसमें जोर लगा के।
जी जैसे गुरु गुरु भाई। भगवान ने कहा कि 15 दिन मजूरी करके, जहाँ किसी कहाँ मजूरी करते जाते हैं तो 15-16 दिन मजूरी करके अगर तुम अजपा लगा सकते हो तो लग जाएगा, बराबर लगेगा। अगर अच्छा मंत्र चला आपका, ऐसा नहीं मन यहाँ वहां जाता है। मैं भी कामी क्रोधी लोभी अहंकारी पुत्र हूँ। मैं तो गुरु भगवान के सामने खड़ा हो जाता हूँ, ये प्रभु हम लोग कामी क्रोधी लोभी अहंकारी पुत्र हैं, कलयुगी पुत्र हैं प्रभु। ना हमारा कोई संकल्प है, ना कोई हमारे ऐसे वो हैं। हम आपकी शरण में है प्रभु, अपनी शरण में ले। हमारे कष्ट काटो, हमारे संकट काटो। कान पकड़ के उठक बैठक तक लगाता हूँ भैया मैं। गुरु हम लोग तो नहीं थे, लेकिन उनने बदलाव कर दिया ना भैया। आज मैं बिल्कुल, मैं मतलब मेरी वृत्ति बदल गई। मेरी झूठ बोलने की आदत बहुत थी, वो बदल गई। तो मैं तो प्रमाण हूं, केवल मंत्र, केवल श्याम नाम की कमाई काम आ रही है। हर मोड़ पर बचाता है गुरु भगवान, और अंदर से गुरु भगवान से बात होती है, वो अपन वो फील महसूस करें, उनका उत्तर समझे। आत्मा खुद जवाब देती है, ऐसा नहीं है ऐसा करो। तो अपने में तो सीधा सीधा पकी पकाई खिचड़ी, वो खीर है। केवल गुरु भाई ने जैसा अभी बताया खाना भर है ना, इसको प्राण प्रतिष्ठा करना है ना, अपन को सिद्ध करना है। सिद्ध योग तो नाम ही है इसका। बिल्कुल। ऐसे समस्त सदगुरु को बारंबार प्रणाम, लाखों प्रणाम, करोड़ों प्रणाम। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भगीरथ जी गुरु भाई ने भी हैंड रेज किया। आपका स्वागत है मंच पर गुरु भाई जी, आप आए और अपनी बात को रखें। नंदिनी जी गुरु बनी रहे आप। भगीरथ जी गुरु भाई आपने हैंड रेज किया है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सर। कोई समस्या ना हो आवाज तो आ रही? कृपया अपना कैमरा भी आप ऑन कर लें। एक मिनट। जय गुरुदेव गुरु भाई जी, कैसे हैं जय आप? गुरुदेव साहब, जय गुरुदेव। बस ठीक है, गुरुदेव की कृपा है। जी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं जब से गुरुदेव से जुड़ा हूँ ना, एक्चुअल में क्या है कि मेरे कमर में और गर्दन में दर्द रहता था गुरुदेव से जुड़ने से पहले, और जब से जुड़ा हूँ तब से मुझे योगिक क्रियाएं हो रही है। और पहले बहुत ज्यादा योगिक क्रियाएं होती थी, पर अब धीरे धीरे कम हो गई समय के साथ में। पर मुझे गर्दन और कंधे की योगिक क्रियाएं होती थी, और अभी भी मुझे गर्दन और कंधे में खिंचाव रहता है, जो ऐसा नहीं है कि ध्यान के समय में होता है, कभी भी हो जाता है। गुरुदेव का जब स्मरण आता है या फिर मैं कहीं बैठा रहता हूँ, तो इस तरह का मुझे गर्दन और कंधे में खिंचाव रहता है। तो उससे क्या है कि मेरा जो दर्द है वो और ज्यादा बढ़ गया है। तो ये चीज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये मतलब क्या है। ये खिंचाव जो हो रहा है वो योगिक क्रियाएं है या फिर और किसी वजह से या स्ट्रेस की वजह से हो रहा है? गुरु भाई जी, इसमें स्ट्रेस तो अपने आप नाम जब से खत्म होना चाहिए। मेरे साथ भी कई बार हुआ है गुरु भाई ये सब। कभी मैं तो एक बार इतना परेशान था कि मेरा ये जैसे पूरा बायां हाथ, ये पूरा मतलब बायां अंग जैसे आप कह लें इतना बुरी तरह से दर्द करता था। मैं तो कई बार गुरुदेव से लड़ाई किया, मन ही मन खूब रोया उनसे, उनकी तस्वीर के सामने। मैं बोला मर जाऊंगा लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। अगर आपको ये कष्ट ही देना था तो मुझे आपने जिंदा क्यों रखा है? उसी समय आप मुझे मार दिए होते। फिर मेरी प्रार्थना स्वीकार हुई और मुझे निर्देश दिया गया। गुरुदेव बोलते हैं ना कि वो शक्ति आपको प्रॉपर डॉक्टर के पास भी लेकर जाएगी, प्रॉपर इलाज भी करवाएगी। एक्चुअल में क्या है कि वो जब गर्दन में खिंचाव होता है ना, तो इससे क्या कट कट की आवाज आती है और स्टिफनेस हो गया है। तो ऐसा किसी और गुरु भाई को अगर ऐसा कोई अनुभव है तो नहीं, मेरा तो खुद का अनुभव जो मैं बता रहा हूँ वही है, लेकिन ऐसा कुछ अनुभव मेरे साथ नहीं हुआ है। आपका जो प्रश्न है मैं मंच के माध्यम से जानना चाहूंगा कि ऐसा किसी गुरु भाई के साथ हुआ है तो अपनी बात रख सकते हैं मंच पर। लेकिन जो भी होता है गुरु भाई जी ना, हमें जो सिद्ध योग के माध्यम से गुरुदेव की कृपा से जो मिलता है ना, हम सच में कहते हैं कि हम किस्मत वाले हैं जो हम गुरुदेव सिया के शिष्य हैं। जी हाँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सिद्ध योग ही है या कोई मेरा भ्रम भी हो सकता है कि हाँ ऐसे हो रही हो वो चीज। थोड़ा सा कंफ्यूजन है। गुरु भाई जो हो रहा है होने दीजिए ना,
आनंद लीजिए उसका, चाहे आनंद भला नहीं हो आता रहा है या गुरु, बुरा हो रहा है, पर उससे सब मेरा कुछ जो छोड़ दीजिए उनके ऊपर। दर्द है वो बढ़ जाता है उसकी वजह से। फिर मैं अभी तो पिछले 5-10 दिन से बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई है गुरु भाई। मैं तो कहता हूँ ना कि पल पल पे परीक्षा होती है, हम उसकी समीक्षा करते हैं, लेकिन गुरु हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जी गुरु भाई। सिद्धि योग में जी हिंगू जी गुरु भाई आपको कुछ करना चाहेंगे, वो ज्यादा अनुभवी है सिद्धि योग में, तो मैं निवेदन करूंगा कि कुछ अपने क्या है कि विचार आपका रखें। जो मंत्र जाप और ध्यान में कमी आ जाती है तो तभी प्रॉब्लम चालू होता है। अंदर से रूपांतर हो रहा है, बॉडी का रूपांतर हो रहा है, मगर इसके लिए मंत्र जाप चालू रखने का उसमें कमी आ जाती है, कभी कमी आ जाती है मंत्र जाप और ध्यान में, तो इसके लिए प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है। इसलिए अपना मंत्र जाप चलना चाहिए, अंदर से चलना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव वास्तव में कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है ना, तो अंदर से रूपांतर कर दिए बॉडी का, जहाँ तकलीफ वहां पे दर्द होता है, रिपेयरिंग होता है। इसलिए आपको ख्याल रखना है कि मंत्र बराबर चलना चाहिए जान के समय, और गुरुदेव से करुण प्रार्थना करने का है कि गुरुदेव मुझ पे करुणा बसा हो, आप करुणा का सागर है, आप मुझ में है, मैं आप में हूँ। तो इससे क्या है कि आपका बहुत गुरुदेव का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। गुरुदेव बोले कि मुझसे करुणा मांगो, कुछ भी मत मांगो, तो करुणा मांगेगा तो सब कुछ आ जाएगा, आपका जो तकलीफ है सारा सोल्यूशन आ जाएगा, सभी प्रकार का सोल्यूशन आ जाएगा। गुरुदेव बोलते हैं कि सब्जेक्ट टू द सरेंडर, मुझे सरेंडर करो, अंदर से झुकने की बात है ये। इसलिए आपका जो तकलीफ है वो भी सॉल्व हो जाएगा। आप 10 दिन लगातार मंत्र जाप और ध्यान करो, देखो बाद में विद टोटल अनकंडीशन सरेंडर, हाँ, इसलिए आपका प्रॉब्लम सही हो जाएगा एकदम। देखिए बॉडी का रूपांतर करने में समय लगता है, जो अंदर का जो तकलीफ है ना, अंदर बॉडी में तकलीफ है, इसके रूपांतर होने के लिए समय लगता है। तो गुरुदेव बोलते हैं ना, जो पिंड में है ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड में पिंड में, तो आपका पिंड के अंदर तकलीफ है, इसके बाहर तकलीफ दिखती है, अंदर तकलीफ नहीं तो बाहर भी तकलीफ नहीं है। अंदर भी गुरुदेव है, बाहर भी गुरुदेव, दोनों एक हो जाएगा। आप और गुरुदेव का एक होना ही मोक्ष है, सल्वेशन है, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन है, वही एक ही है। आप और गुरुदेव एक हो जाना चाहिए मंत्र जाप से, विद टोटल अनकंडीशन सरेंडर टू द गुरुदेव। हाँ, तो ये अपना तो ये क्या, गुरुदेव अपनी आत्मा की अनुभूति करता है ना, खुद स्वयं क्या है, आप शरीर नहीं है, आत्मा है, आत्मा अजय अमर है, उसका साक्षात्कार करूंगा, कुछ दूंगा नहीं। तो ये बड़ी बात है ना, बीमारी तो साइड में रख गया, बीमारी तो ऑटोमेटिक मिट जाएगा बाद में। ठीक है, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद गुरु भाई, मार्गदर्शक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरुबान, आपका भी आपने प्रश्न रखा मंच पे, मंच की जो आपने शोभा बढ़ाई है प्रश्न के माध्यम से, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम का समय हो चुका है, कृपया इस कार्यक्रम को गुरुदेव श्री चरणों में आप समर्पित करें। जय गुरुदेव। हिंगू जी गुरु भाई। यस, जय गुरुदेव सभी को, गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय गुरुदेव, जय हो, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, सुनील जी जय गुरुदेव, विक्की जी जय गुरुदेव, जय भगवान, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव आप सभी को। जय गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्री, जय श्री,